देश भर में एक बार फिर से कोरोना की वजह से लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में करीब 25,000 नए केस सामने आए हैं और इसके बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि नागपुर में 15 मार्च से लॉकडाउन की तैयारी है। 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन वीकेंड का लॉकडाउन वहां भी है। स्कूल खुलने की वजह से कोरोना का खतरा बच्चों तक पहुंच गया है। सूरत में 82 स्कूल छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 603 नए मरीज सामने आए हैं। इस बीच देश में 2 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। पिछले 24 घंटे में 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से। कोरोना के नियमों को लेकर के डीजीसीए ने और ज्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। डीजीसीए के नए निर्देशों के मुताबिक एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी है और जो डीजीसीए के नियमों को नहीं मानेगा उसे यात्रा नहीं करने दी जाएगी। इतना ही नहीं, डीजीसीए मास्क न लगाने वाले यात्रियों को ब्लैक लिस्ट भी कर देगा और इसके बाद वो किसी भी एयरलाइन से यात्रा नहीं कर पाएंगे। डीजीसीए ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए कि एयरपोर्ट के भीतर बगैर मास्क के किसी को भी एंट्री ना दी जाए। ये नियम एयरपोर्ट के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, बेहद सख्त कदम उठाया है डीजीसीए ने, क्या और निर्देश दिए गए हैं? प्रशांत, आपने देखिए कोरोना वायरस जिस तरीके से पूरे देश में लगा फिर से एक बार फैलता जा रहा है, उसको लेकर जो भारतीय जो हवाई यात्री हैं उनके लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन्हें मास्क लगाना एकदम अनिवार्य रहेगा और एयरपोर्ट के अंदर और बाहर हमेशा उन्हें मास्क लगाए रहना है और जब वो पूरी तरह सफर करेंगे हवाई जहाज के अंदर भी उन्हें उसी समय तक मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और डीजीसीए अपने सर्कुलर में साफ तौर पे कहा है कि जो भी पैसेंजर मास्क नहीं लगाएगा या फिर मास्क लगाने के लिए आनाकानी करेगा तो उसे अनरूली लिस्ट यानी कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा ताकि वो किसी भी एयरलाइन में सफर ना कर सके। साथ ही साथ डीजीसीए ने यह भी कहा है कि जो पैसेंजर बात नहीं मानेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश में फैल रहा है, उसको लेकर हवाई यात्रा जो एविएशन सेक्टर है वो काफी ज्यादा सख्त है और यही वजह है कि डीजीसीए ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन निकालकर ऑर्डर इशू किए हैं और ऑर्डर आज शाम से ही हो जाएंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सख्त कदम उठाने की बात कही है और लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई में लोग इस जानलेवा बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहे हैं। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में लोग कोरोना नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए हैं। किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है तो कोई मास्क नीचे लटका कर चल रहा है और ये स्थिति चिंता का विषय है। ये हालत तब है जब मुंबई में केस लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार और बीएमसी की तरफ से लगातार एहतियात बरतने की लोगों से अपील भी की जा रही है। इसके बावजूद क्रॉफर्ड मार्केट में भारी भीड़ दिखाई दे रही है और लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। क्रॉफर्ड मार्केट में खड़े हैं। ये मुंबई का वो इलाका है जहाँ पे लोग दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए आते हैं। क्रॉफर्ड मार्केट का वो इलाका है, आप देख सकते हैं ये नज़ारा। यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। इस पूरी भीड़ को देखने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ समझ आ रही है हमें कि क्या सहूलियतें जो हैं वो लोगों की जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह लोग जो हैं दुकानों पे खड़े हैं। इस साइड की गली में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने लोग हैं। यहाँ ना पैर रखने की जगह है, वहाँ पे भी लोग जाके शॉपिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही समझ आ रही है कि क्या आपकी सुविधाएं आपकी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पारस दामा हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। क्रॉफर्ड मार्केट की वो रिपोर्ट दे रहे थे। दादर के नजदीक ही मौजूद हमारे सहयोगी आशीष सिंह और चंडीगढ़ में भी कमोबेश ऐसे ही हालात। मनोज राठी हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं हमसे। लेकिन जो सबसे अहम बात है पारस, वो ये कि क्या लापरवाही लोगों के इर्द गिर्द आप भी महसूस कर पा रहे हैं और यही बड़ी वजह भी है कोरोना के मामले बढ़ने की? जी बिल्कुल प्रशांत, बेपरवाह लोग हैं यहाँ पे। परवाही की सारी हदें जो हैं ये पार कर चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जन सैलाब, आपको दिख रहा होगा कि कितने लोग जो हैं आज हैं यहाँ पे। पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट इलाका है, ये मुंबई का सबसे फेमस मार्केट है जहाँ पे लोग दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं। मगर कोरोना काल में जिस तरह के तरीके से लोग जो हैं वो बिहेव कर रहे हैं बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि हर जगह जन सैलाब है, पैर रखने तक की जगह नहीं है यहाँ पे प्रशांत। साथ ही साथ हर दुकान पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते दिख रही हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मास्क
जो हैं वो अपने नाक के नीचे पहन के चल रहे हैं। जब उनको पकड़ा जाता है बीएमसी मार्शल्स द्वारा तो उनके अलग अलग दलीलें होती हैं। कुछ लोग जो हैं अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग जो हैं अलग तरीके की चीज़ें कहते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। बट ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है जहां इतना सारा जनसैलाब दिख रहा है पीछे और सोशल डिस्टेंसिंग की। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुआ है आतंकी हमला। आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से आ रही ये बेहद अहम खबर, ऐसे में जबकि पुलिस टीम को निशाना बना करके आतंकियों ने हमला किया है और सुरक्षा बल ने अब सोपोर के इस इलाके की पूरी घेराबंदी कर ली है और सर्च ऑपरेशन लगातार आतंकियों के लिए जारी है। पुलिस टीम को निशाना बनाया आतंकियों ने और ग्रेनेड फेंका है पुलिस टीम पर। इस इलाके में अब सुरक्षा बल ने पूरी घेराबंदी कर ली है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, सोपोर में जहां यह आतंकी हमला हुआ, क्या ताजा हालात वहां पर हैं? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पे फायरिंग भी हुई है और ग्रेनेड हमला हुआ है, वहां पे पुलिस की पार्टी थी, मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है और उसके बाद फायरिंग की है। अभी उस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है, सर्च ऑपरेशन अभी जारी है ताकि जिन लोगों ने अटैक किया है उनको पकड़ा जा सके। लेकिन आपको मालूम है कि जब भी इस तरीके के अटैक होते हैं पूरी तैयारी करके मिलिटेंट आते हैं और कहीं पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद भाग निकलने में काफी जगहों पे कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल कॉर्डन किया गया है, इस एरिया को तलाश जारी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि खासतौर पर पुलिस वालों को निशाना बना करके यह हमला किया गया था। किस तरह की अपडेट डिपार्टमेंट की ओर से दी गई है, सुरक्षा बल की ओर से दी गई है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हमने कहा कि पुलिस की पार्टी वहां पे थी सोपोर में, चूंकि पुलिस की प्रेजेंस रहती है, सीआरपीएफ की प्रेजेंस रहती है। इससे पहले भी कुछ दिन एक ग्रेनेड फेंका गया था सीआरपीएफ और पुलिस की पार्टी पे, लेकिन वो ग्रेनेड फटा नहीं तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अभी जो बाकी डिटेल्स हैं वो इमर्ज हो रही हैं और ये पता लगाया जाएगा कि किस संगठन ने जो है ये ग्रेनेड फेंका और उसके बाद फायरिंग की, कौन से मिलिटेंट इन्वॉल्व थे। तो आतंकियों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है सोपोर में। लेकिन नागपुर में भी 15 मार्च से लॉकडाउन की तैयारी शुरू हो गई है। नागपुर में लगातार कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं और फैसला लिया गया है। पिछले 24 घंटे में नागपुर में 1957 नए मामले कोरोना के सामने आए, जबकि 15 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। पिछले एक हफ्ते में ही नागपुर में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जिससे प्रशासन ने अब और सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी है। लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन अब भी लोग कोरोना को गंभीरता से लेते हुए नागपुर में नहीं दिखाई दे रहे। नागपुर में वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन नागपुर के रास्तों की स्थिति देखेंगे तो हमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि सही में नागपुर में वीकेंड लॉकडाउन होने के बावजूद भी इतनी मात्रा में लोग रास्ते पे दिख रहे हैं। तो लोगों में जो लापरवाही है वो फिर से सामने आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते पे घूमते हैं लेकिन ठीक से मास्क नहीं पहनते। वही एक समस्या प्रशासन की है। इसी के कारण नागपुर में जो संक्रमण का रेशियो है काफ़ी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मार्केट पूरी तरह से बंद है। जो सीताबर्डी मार्केट है, व्यापारियों ने पूरा सहयोग किया है इस वीकेंड लॉकडाउन को, लेकिन जो लोग बड़ी मात्रा में रास्ते में दिख रहे हैं, यही प्रमुख समस्या है। देखा जाए तो और एक समस्या ये है कि पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 1957 नागपुर में नए मामले सामने हैं, 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और पिछले एक सप्ताह का अगर देखा जाए तो पिछले एक सप्ताह में नागपुर में 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। इसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही सामने दिख रही है। लोग ना तो ठीक से मास्क पहनते हैं, ना ही लोग ठीक से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। तो इसी के मद्देनज़र सोमवार से पूरा लॉकडाउन का ऐलान प्रशासन ने किया है। 15 मार्च से 21 मार्च तक ये लॉकडाउन होगा, लेकिन इसके पहले ये जो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन है ये पूरी तरह असफल दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत मोहिते के साथ तुषार कोड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, नागपुर। और लोगों की लापरवाही की वजह से ये मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे परभणी हो, यवतमाल हो, नागपुर हो या औरंगाबाद। इसी तरह से मुंबई में मामले बढ़ रहे हैं और दादर में मौजूद है हमारे सहयोगी आशीष सिंह, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष, दादर में आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं? प्रशांत, मैं दादर के इलाके से लेकर सीधे सीएसटी के इलाके तक पहुंच चुका हूं और सबसे अहम बात यह है कि बीएमसी हेडक्वार्टर के सामने मौजूद हूं। और इसके बाद जो आप तस्वीरें देखेंगे वो आपको और चौंका देंगी, क्योंकि सड़क के ही सीधे बीएमसी के दूसरी तरफ ही आपको बिना मास्क में बैठे हुए ये लोग दिख जाएंगे। साफ तौर पे ये वो हैं जो मजदूर हैं, यहाँ पे कड़िए का काम करते हैं, लेकिन मजबूरी में सड़क के किनारे ही नहीं सोना पड़ता और ये बिना मास्क के ही दिख जाएंगे। वहीं कुछ लोग लापरवाह हैं, यहाँ पे देखें। आनंद से मैं कहना चाहूँगा, ये देखें,
ये वो लोग हैं जिन्होंने मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाया हुआ है। जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका भी मास्क गायब है। और ये देखिए, जैसे ही कैमरा इनकी तरफ घूमता है वैसे ही मास्क पहन लेते हैं। क्यों मास्क निकाला हुआ है जबकि रेशियो बढ़ रहा है? तो मास्क इसके लिए निकाला, तो बात करने नहीं जम रहा था, दम घुट रहा था, उसके लिए मास्क निकाला। अच्छा, बस उसके आप बोलना बोलिए ना। बोले क्या बात कर रहे हैं? बोलना, सिगरेट पी रहा था करके मास्क सीधी सी बात है, ये हर किसी का एक कॉमन जो आपने क्यों निकाला हुआ? खाना खा के आ गया, वही बैठा ही था कि आप लोग आ गए। खाना खा के आए थे, बैठे थे, ऐसे कई सारे जवाब आपको मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रशांत, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसी तरह की लापरवाही से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। न सिर्फ मुंबई में ही बल्कि महाराष्ट्र के कई और शहर और देश के दूसरे इलाकों में भी आम लोगों की लापरवाही ने एक बार फिर से देश में कोरोना को तेजी से बढ़ने का मौका दे दिया है और इसकी वजह से केंद्र सरकार की भी चिंताएं बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 25,000 नए केस सामने आए, जिनमें 15,817 केस तो सिर्फ महाराष्ट्र के ही हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 56 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और 24 घंटे के भीतर ही मध्य प्रदेश में 603 नए मरीज सामने आए। इनमें से 219 इंदौर के और 138 मरीज कोरोना के भोपाल से सामने आए। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी पिछले 2 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया। 24 घंटे में 431 कोरोना के नए मरीज राजधानी दिल्ली में। कोरोना अक्रॉस द कंट्री, अब आप देखेंगे और आज की आपने डेटा जब देखा होगा तो कोरोना अक्रॉस द कंट्री धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक तो नंबर 1 हमारी जो है सो कॉल्ड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसमें लेक्सिटी आ रही है। दैट मीन्स हमारे पास में मास्किंग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जो कि की हैं कंट्रोल करने के लिए, वो मेजर्स जो हैं धीरे धीरे उनमें ढिलाई आती जा रही है। देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ उन्हीं में से एक। चंडीगढ़ से मनोज राठी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या चंडीगढ़ में आप देख पा रहे हैं? क्या लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी लापरवाही ही कोरोना के मामलों को बढ़ाने में एक बड़ी वजह साबित हो रही है? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी बात यही है कि अब जहां पर लापरवाही सामने देखने को मिली, वहीं लगातार जो कोरोना के केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। कहाँ दिसंबर तक अगर हम बात करें तो कंट्रोल किया जा चुका था, 15 से 20 मामले जो हैं वो रह गए थे। लेकिन अगर अब हम बात करें पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो रेशो है 100 से ऊपर पहुंच चुका है। कल भी 135 जो है मामले सामने आए थे। अगर हम बात करें चंडीगढ़ के साथ लगती जो ट्राई सिटी है, पंजाब जो है, पंचकुला, हरियाणा, वहां पर भी लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। हमारी सीनियर डॉक्टर्स के साथ भी बातचीत हुई है। कारण यही है कि लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ी है। हालांकि कई लोगों ने जो इंजेक्शन लगाए हैं, पहला इंजेक्शन लगा है, पहली डोज लगी है, उसके बाद भी लोग बेफिक्र हो चुके हैं, लापरवाह हो चुके हैं। लेकिन ये समझने वाली बात होगी कि जब तक दूसरी डोज नहीं लगती उसके 3 हफ्ते बाद तक उनको प्रिकॉशन रखना है, यानी कि सावधानी जरूर रखना है। अदरवाइज इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लगातार हेल्थ की टीम जो है वो आज भी मीटिंग्स जो है वो की जा रही है। कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, प्रशासन है, सरकार है, वो लगातार मीटिंग्स करके लोगों को, हालांकि स्ट्रिक्टली जो है वो बॉर्डर एरिया पे चालान काटे जा रहे हैं। एसडीएम से लेके डीसी की टीम जो है वो अपॉइंट की गई है, नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई इस तरह से लापरवाही ना छोड़े। जो इनर के गैदरिंग का जो सबसे बड़ी बात यह है कि गैदरिंग को लेकर काफी कुछ यहाँ पर एहतियातन निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 100 इनर और आउटर 200 तो उसको लेकर भी इतनी सारी एहतियात बरतने की हिदायत लोगों को दी जा रही है शासन प्रशासन की ओर से, लेकिन लापरवाही लगातार सामने आ रही है और यही वजह है कि कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र में। लेकिन सिर्फ असर महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि उससे लगे हुए राज्य मध्य प्रदेश में भी इसका असर अब तेजी से दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश सरकार की चिंताएं इसलिए भी बढ़ने लगी है क्योंकि पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 603 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य सरकार इंदौर को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है क्योंकि यहां पर पिछले 24 घंटे में ही 219 नए केस सामने आए। अब तक इंदौर ही मध्य प्रदेश का ऐसा शहर है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस मिले। इसके अलावा भोपाल में भी 138 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में अब तक 4,335 कोरोना के एक्टिव केस हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार अब नाइट कर्फ्यू समेत कई और सख्त कदम उठाने पर भी विचार कर रही है। कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बेहद अहम बैठक की अधिकारियों के साथ निर्देश दिए कि अगर कोरोना के मामले कम नहीं होते तो रविवार या फिर सोमवार से रात का कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है मध्य प्रदेश में। हमने 4 फैसले किए हैं।
प्रदेश के बड़े हिस्से में अभी संक्रमण नहीं है, लेकिन हमारे लगभग 10 जिले ऐसे हैं जहां 10 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं, विशेषकर इंदौर और भोपाल। यहाँ बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस आना शुरू हुआ। सर, हमारे साथ जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंगी, हम उनसे पूछते हैं सर, ये 600 से ज़्यादा मामले अब मध्य प्रदेश में आ गए हैं। इंदौर में वही पुरानी बातें, फिर 200 से ऊपर का आंकड़ा, हालत वाकई चिंताजनक हो रही है क्या? देखिए, सभी जगह कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, पर हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से हर विषय पर दृष्टि रखी हुई है और हम कटिबद्ध हैं हर समस्या का समाधान करने के लिए। जहां तक भोपाल और इंदौर के केसेस की बात है, लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं और हमने निर्णय लिया यदि इसी तरह केस बढ़ेंगे तो हम नाइट कर्फ्यू पर भी विचार कर सकते हैं। 1 हफ्ते से बोल रहे हैं सर आप लोग ये? नहीं, क्योंकि देखिए तीनों चीज़ें हैं। यदि इस तरह का कर्फ्यू लगता है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को बहुत दिक्कत आती है, तो हर विषय पर ध्यान रखते हुए ही कोई निर्णय लेना है। मध्य प्रदेश सरकार नाइट कर्फ्यू पर भी विचार कर रही है, लेकिन कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू होता दिखाई दे रहा है और हालत से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में 48 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया है। पिछले 1 महीने में औरंगाबाद में कोरोना के तेजी से मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी वजह से औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को सख्त लॉकडाउन है और इस दौरान जरूरी सेवाओं को ही सिर्फ इसमें रियायत दी गई है, बाकी पूरी तरह से मार्केट बंद है। इतना ही नहीं, औरंगाबाद के अलावा नागपुर में भी 15 मार्च से लॉकडाउन का फैसला लिया गया है 21 मार्च तक, लेकिन वीकेंड का लॉकडाउन नागपुर में भी जारी है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को इस लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। एहतियात के तौर पे कई जगह पे लॉकडाउन किया गया है, कई डिस्ट्रिक्ट में पार्शियल लॉकडाउन है, रात का कर्फ्यू लगाया गया और निश्चित रूप से प्रशासन पूरी तरह से इलाज को लेकर तैयारी है। लेकिन जनता को भी चाहिए कि जो सरकार सूचित कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथों को, लापरवाही जनता की तरफ से हो रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी कोरोना बेकाबू हो गया है और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, लेकिन वहां पर कोरोना को लेकर लोग अब भी लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह नागपुर सब्जी मंडी का हाल ये था कि ज्यादातर लोग बगैर मास्क के दिखाई दिए। लोग खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी एक कोरोना सेंटर में खाना नहीं मिलने के बाद मरीजों ने यहां जमकर हंगामा किया है। घटना बुल्ढाना के शेगांव की है, जहां पर कल मरीजों को दोपहर 2 बजे तक खाना नहीं मिला और इसके बाद नाराज मरीजों ने कोरोना सेंटर के बाहर ही जमकर हंगामा किया है। लोगों ने कोरोना सेंटर के संचालकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और इसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। आशीष सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जहां आप मौजूद हैं सीएसटी के नजदीक ही, ये वो इलाका है जहां दूर दूर से भी लोग पहुंचते हैं, ना सिर्फ इसी शहर के बल्कि देश के और विदेशों के भी। किस तरह की एहतियात यहां बरती जा रही है और क्या अपने इर्द गिर्द आप देख पा रहे हैं? प्रशांत, सबसे अहम बात यह है कि सीएसटी का इलाका वो इलाका है जहां मुंबई पुलिस कमिश्नरेट से लेकर मंत्रालय तक, विधान भवन तक, विधानसभा तक, सभी मंत्रियों के बंगले, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा हब कहा जाता है। जाता है कि जब मुंबई शुरू होती है तो सुबह यहीं से जो है पूरी एक मुंबई की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती है। लेकिन अब यहाँ पे आलम यह है कि बीएमसी के सामने ही आपको स्थिति दिखाई पड़ जाएगी कि लोग किस तरह से बिना मास्क के ही यहाँ पर घूम रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमें भी खुद इनके नजदीक जाते वक्त जो है एक हिचक सी पैदा होती है कि कहीं ये अगर संक्रमित हुए तो कहीं ना कहीं इनकी चपेट में आने से हम प्रभावित ना हो जाए। लिहाजा
इनसे दूरी बना के ही रखना बेहतर होता है। सबसे अहम बात यह है कि कई मजदूर, यहाँ पे मेट्रो का भी काम चल रहा है, तो ऐसे में कई मजदूर भी आज़ाद मैदान के हिस्से में आकर रुकते हैं और वहां से ही वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो कई मजदूरों का यहाँ पे मौजूद होना, एक सेंटर के पास ही मौजूद होना और साथ ही साथ लोगों का इस तरह से लापरवाही, बड़ी बात भी है कि सीएसटी इलाके में जहां बड़ी तादाद में बड़े प्रशासनिक दफ्तर हैं, वहां पर भी लापरवाही है। मुंबई में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1646 नए मरीज सामने आए हैं। 4 लोगों की इसकी वजह से मुंबई में मौत भी हुई है। मुंबई के लोग सावधानी बरतने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। दादर सब्जी मंडी में जो तस्वीर सामने आई वो तो और ज्यादा खौफनाक है। यहां लोग बगैर मास्क के इर्द गिर्द घूमते नजर आए। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो सरेआम धज्जियां उड़ाती दिखाई। ये हालात तब हैं जब हर दिन कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं और कल से ही मीरा भाईंदर के 5 हॉटस्पॉट में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन लोग सीख लेने को तैयार नहीं है। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात के सूरत से, जहां स्कूलों में शुरू की गई कोरोना की जांच में अब तक 82 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। सूरत के 25 स्कूलों में 1613 छात्रों का कोरोना टेस्ट किया गया। सूरत नगर निगम में ऐसे स्कूलों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है जहां 5 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक तरफ तो कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोग इस जानलेवा बीमारी से बिल्कुल बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ट्रेड फेयर में धारा 144 और कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। कोतवाली देहात के इलाके में बस स्टैंड पर लगे ट्रेड फेयर में हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए। ट्रेड फेयर में ना तो सुरक्षा के वैसे इंतजाम देखे गए और ना ही कोविड गाइडलाइंस का लोग पालन करते हुए दिखाई दिए। सहारनपुर जनपद में 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन धारा 144 की भी धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। हजारों की तादाद में लोग बगैर मास्क के ही इस ट्रेड फेयर में घूमते हुए नजर आए हैं और ये लापरवाही कोरोना बढ़ने की एक बड़ी वजह भी साबित हो रहा है। लगातार लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। सहारनपुर के ट्रेड फेयर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए, लेकिन लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। जबकि बार बार शासन प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि लापरवाही जानलेवा हो सकती है और अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और मास्क अब भी बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी लोगों से कहा है कि वो हिदायतों का सख्ती से पालन करें। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग में और तेजी लाई गई है। एक तरफ तो कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में वैक्सीनेशन में भी तेजी आई है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही 20 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता अब और बढ़ी है और यही कारण है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या में अब तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक 2 करोड़ 80 लाख लोग कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। बंगाल चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। अटल सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा अब से कुछ देर पहले ही टीएमसी में शामिल हो गए। कुछ देर पहले यशवंत सिन्हा कोलकाता में टीएमसी दफ्तर पहुंचे और वहीं उन्होंने टीएमसी की सदस्यता ली। बीजेपी ने यशवंत सिन्हा के टीएमसी में जाने के मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वो एक तरह से वो मोमेंट ऑफ डिसीजन था ममता जी के ऊपर जो अटैक हुआ। मैंने सोचा कि अब बाहर रहकर नहीं बल्कि बगल में रहकर, अंदर रहकर मुझे उनका साथ देना चाहिए। आपकी पार्टी के एक नेता रहे यशवंत सिन्हा, वो आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, इस तरह खबर आ रही है कलकत्ता से। अरे वो कब के अलग रास्ते पे हैं और उनका रास्ता हम लोग उन्हीं को मुबारक, उनका रास्ता उन्हीं को मुबारक। वो बहुत लंबे समय से नरेंद्र मोदी जी के नीतियों का विरोध कर करके अपना परिचय दे चुके हैं।
मनोज तिवारी ने आज बंगाल में बीजेपी के प्रचार का मोर्चा संभाला। उन्होंने पुरुलिया में रोड शो किया और चुनाव में बीजेपी की जीत तय बताई है। उन्होंने टीएमसी के इशारे पर रोड शो का दायरा सीमित करने का भी आरोप लगाया है। इससे पहले खड़गपुर में प्रशासन ने मंजूरी मिलने के बावजूद रैली के लिए हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी और इसके बाद चोट के मामले पर भी ममता को उन्होंने निशाने पर लिया। मनोज तिवारी ने ममता पर तंज कसा। उन्होंने नाटक के लिए प्लास्टर लगवाया जो महज 24 घंटे में उतर भी गया। उड़न खटोले में हमारे साथ हैं नेताजी मनोज तिवारी। मनोज जी, आप तो बीजेपी की स्टार कैंपेनर हैं। बिहार से लेके बंगाल तक, उत्तर प्रदेश से लेके असम तक, हर जगह मनोज तिवारी नजर आते हैं। जी अरुण भाई, जम्मू कश्मीर भी जाता हूँ और देश के हर कोने में हम जाते हैं, क्योंकि हमारी जो बात है वो नरेंद्र मोदी जी के नीतियों को धरातल पर लाने के लिए है और ये देश उस पर विश्वास करता है। इसलिए हम पश्चिम बंगाल में भी उसी प्रकार से, जैसे हम अपने घर परिवार में समझाते हैं लोगों को, हम समझा रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं और लोग उस दर्द को दूर करने के लिए तत्पर हैं जिसको नरेंद्र मोदी जी ने दूर करने का बेड़ा उठाया। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि ममता बनर्जी हॉस्पिटल में थी, कल उन्होंने जिद किया, वो बाहर निकल आई, अब खेला शुरू होगा असली। एक्चुअली यही खेला আছে यही खेला है। पहली बार इस देश ने देखा होगा कि प्लास्टर 24 घंटे में उतर जाता है। इस देश में हर व्यक्ति प्लास्टर से परिचित है। जब फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर चढ़ता है और 15 दिन के अंदर तो प्लास्टर उतर ही नहीं सकता। ये अवधि एक महीना की होती है, लेकिन अगर बहुत हेयर फ्रैक्चर हो तो भी आपको 15 दिन रखना पड़ेगा। लेकिन दीदी के पैर पे लगा प्लास्टर मेहंदी की तरह उतर गया। आप देखो, 24 घंटे में प्लास्टर क्रैक बैंडेज हो गया और ये देश बहुत हंस रहा है। नहीं, क्यों हंस रहा है? चोट तो लगी है, सूजन दिखाई दे रही थी। आप क्या कह रहे हैं? चोट लगी होगी, सूजन हुआ होगा, लेकिन वो प्लास्टर का केस नहीं था। प्लास्टर तो सिंपैथी के लिए लगाया गया। प्लास्टर सिर्फ सहानुभूति का एक नाटक करने के लिए लगाया गया। उससे हंस रहा है पश्चिम बंगाल, क्योंकि सबको पता है गलती जो भी हुई है वो ममता दीदी से ही हुई है। अब वो भी जांच का विषय है, हुई है कि नहीं, चोट लगी कि नहीं लगी। लेकिन चोट लगी तो हम सब प्रार्थना करते हैं दीदी का चोट जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन इसी चोट पर मचे सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। एक दिन पहले ही वो व्हीलचेयर पर बैठकर अस्पताल से निकली और तस्वीर में उनके बाएं पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ नजर आया। कैमरा देखते ही ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर मीडिया का आभार भी जताया। वहीं मुख्यमंत्री को घर ले जाने के लिए कोई खास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं बल्कि एक सामान्य कार पहुंची, जिसमें 2-3 लोगों ने ममता बनर्जी को ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठाने में मदद की और फिर वह अस्पताल से घर चली गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने ममता बनर्जी पर ट्वीट किया है। लिखा है, दीदी ने पिछले 24 घंटे में प्लास्टर से लेकर क्रैप बैंडेज तक लगवाई। अब क्या अगले 24 घंटों में फुटबॉल? बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने ममता पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ममता नौटंकी कर रही हैं और लोगों को उन पर अब भरोसा नहीं है। जगन्नाथ सरकार ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का फिर दावा किया। ये वो जो हमारा गीता में लिखा हुआ है ना, वो जो ये नसीब, ये सबसे पहले वो पहले ही लिख चुका है। वो ममता बनर्जी को जो हालत हुआ, वो नसीब टूट गया, इसलिए हालत हुआ है। वो जो नाटंकी कर रहा है वो सारी पब्लिक का सोच आ गया।